ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हरियाणा भी खड़ा हो चुका है। तो जी हुण मेरे पिछे तस्वीर तुसी देख रहे हो मोदी दी सरकार के खिलाफ हुणे गवालियर तो जेडे पहुंचे ने किसान ये मध्य प्रदेश के ने खास तौर पर बड़े वखरे तरीके नाल अपना एजीटेशन कर रहे हैं। डफली बजा के जालिम नहीं सुने गए गाना गा के सवेर तो ये इत्थे ही हुंदे है। कुंडली बॉर्डर की तस्वीर है जेडे कि बीजेपी के लीडर या बीजेपी के वड्डे मंत्री पंजाब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ सरकार के खिलाफ। कदों तक जुल्म सहांगे, लड़ना पऊगा। ये जी टीम तुसी देख रहे हो ये मध्य प्रदेश तो आई है, गवालियर तो आई है। ये लड़कियां डफली बजा के किसानों के हक च आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इन्हां नाल ही गल करते हैं क्योंकि यह संघर्ष लंबा होंदा जा रहा है। अज मीटिंग हैगी है तो गल करते हैं। हाँ जी, की नाम की है तुहाडा? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, की कहना चाहोगे तुसी अज इत्थे धरने ते आए हो कुंडली बॉर्डर ते पंजाब चो किसानों का बहुत बड़ा जत्था आया सी, लगातार हजे भी किसान आ रहे हैं, की कहना चाहोगे जिहड़ा विरोध किया जा रहा है? जी, ये जो केंद्र सरकार मोदी सरकार जो 3 कृषि विरोधी काले कानून लाई है, साथ साथ बिजली बिल 2020 भी जो सरकार लाई है, इसके खिलाफ में आज पूरे देश का किसान जो है वो उठ खड़ा है यहाँ। क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली के आसपास बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के जो किसान भाई है वो आए हैं और आज पूरे देश भर में सबसे पहले इन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की है। लेकिन ये जो कृषि विरोधी कानून लाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे देश भर के किसानों के खिलाफ है और देश की आम जनता के भी खिलाफ है। क्योंकि इन कानूनों के जरिए जो हालात पैदा होंगे वो सिर्फ किसानों को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी मार किसानों के ऊपर पड़ेगी, ये हम जानते हैं। जिस तरह से एमएसपी की बात इसमें नहीं की गई है, जिस तरह से मंडी कानून में सरकार ने बदलाव किए हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है उसमें जो बदलाव किए गए, फेरबदल किए गए हैं, इनसे सीधे तौर पर किसान जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश भर में जो आम आदमी जो इन किसानों की फसलों के या इनकी उपज के दम पर जिंदा है, आज अगर चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं आवश्यक वस्तु के दायरे से जो दलहन तिलहन इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है, जो सब्जियों को हटा दिया गया है, तो क्या होगा? ये सारी की सारी सब्जियां हैं, दालें हैं, तेलें हैं, सब कुछ महंगा होगा और इसकी जब दाम बढ़ेंगे तो वो तो आम आदमी को ही प्रभावित करेगा। ਜਿਹੜੀ डफली ਲਈ हुई है तुसी, ਇਹਦਾ ਕੀ मकसद है डफली ਲੈਣ? हम लोग प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच मध्य प्रदेश की ओर से भी आए हैं और हमारे किसान साथी हैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से, तो हम उनके साथ में आए हुए हैं। तो हम जो जानते हैं कि जो गीत संगीत है उसकी जो भूमिका रही है हमेशा ही समाज में समाज को जगाने की, तो यहाँ पर भी जब भी किसानों के खिलाफ में कानून लाई है सरकार, तो हम अपने जनगीतों के माध्यम से किसान भाइयों को भी एकजुट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और सरकार के भी जो गलत इरादे हैं उनको भी हम जो है जनता के बीच में साफ कर रहे हैं। कितना जोश है जी, क्योंकि पंजाब के किसान लगातार हजे भी आ रहे हैं, हरियाणा चों भी आ रहे हैं, तुसी भी आए हो गवालियर तो, कितना जोश लग रहा है देख के एजिटेशन? जोश तो बहुत ही ज़्यादा है और जब हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो लोग हैं उनमें सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि ये केवल किसानों का आंदोलन है, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूरे देश का आंदोलन है, ज़िंदगी को बचाने का, ये जो हमारी ज़मीन है जिसको हम अपनी माँ कहते हैं उसको बचाने का ये आंदोलन है, ये हम सब का आंदोलन है और इसी जोश के साथ ये आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल जी, ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। यही जो है एक गीत है जो हम जानते हैं सरकारों की हमेशा से जो हरकतें रही हैं और उसके जवाब में हमारी क्या कार्रवाई होगी वो हम इस गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो जालिम सरकार है उसको कैसे जो है सबक सिखाना है या उसके खिलाफ कैसे खड़ा होना है। यूं जालिम नहीं सुनेगा तू कब तक जुल्म सहेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा तू कब तक जुल्म सहेगा, लड़ना होगा लड़े बिना हक यूं ही नहीं मिलेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा तू कब तक जुल्म सहेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा तू
ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲਦੀ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।